हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ 27 मार्च वायरल पेपर। ठीक है, 27 मार्च को क्लास 10th के जितने भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं 27 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 27 मार्च वायरल पेपर बताने वाले जो 101%, ठीक है 100% यही पेपर आपको कब देखने को मिलेगा, 27 मार्च को। राजस्थान बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट 27 मार्च को अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले मैथ का, तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला और ये पूरा पेपर आप लोगों के लिए हम सॉल्व करवाने वाले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पर पहली बार आप विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पेपर होगा, ठीक है, जो पेपर होगा उसमें क्या होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। तो ए सेक्शन आपका रहेगा, यहाँ पर ए खंड रहेगा, यानी कि ए सेक्शन रहेगा। इसमें आपके कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस दिया गया, हर एक क्वेश्चन फिर से बोल रहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये क्वेश्चन 27 मार्च को, ठीक है 27 मार्च को मैथ का पेपर देने वाले और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंटों को मिलने वाला है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आपको चिन्ह में दिया गया है और 404 का मैं से आपको निकलवाया। ठीक है, मैं से तो डायरेक्ट तो हम आंसर निकाल नहीं सकते कि यहाँ पर ए ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, बी पर कर दिया, सी पर कर दिया, डी पर कर दिया, नहीं, ये हमें निकाल कर देखना होगा। तो देखो फर्स्ट में हमें यहाँ पर चिन्ह में दिया गया, यहाँ पर हम आपको सारा कुछ सॉल्व करके बताएंगे। चिन्ह में का दिया गया है एक, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, और एक कितना दिया गया 404 का मैं से हमें यहाँ पर दोस्तों निकालना होगा। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। इसमें 2 का देंगे भाग तो कितना आगे आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसमें 2 का चल जाएगा, कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 2 का हो जाएगा। और इसमें हम 2 का देंगे 6 दूनी 12 तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3, ठीक है 3 आ जाएगा आपका, और 3 एकम 3। तो ठीक है, यहाँ हमने ये निकाल लिया। अब पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें हम 2 का देंगे भाग तो कितना आ जाएगा 202 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इतना फास्टली भाग देना नहीं आता तो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले 2 का देकर देखिए, 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का, ऐसे आपको देकर देखना जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए। फिर इसमें 2 का देंगे तो 101 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कॉमन संख्या जोड़े कितने बन रहे हैं। यहाँ पे 1 जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जैसे कि 2 गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे 2 हैं, 1 2 3 4 और 5, और एक 3 है, 3 है। ठीक है, अब ये जोड़े देखें तो 1 जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा, 2 जोड़ा यहाँ पर बन रहा है। अब इसमें हम देख लेते हैं कितना है, इसमें भाई 2 है, कितना है 2 है, इसमें दोनों में 2 है, तो इसमें 1 जोड़ा 2 और 2, 1 जोड़ा इसमें बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो ये वाला हमने चिन्ह का में से निकाला और 404 का निकाला, इसमें कॉमन संख्या हमें देखनी है, कॉमन संख्या क्या है दोनों में। तो इसमें बस ये दो कॉमन संख्या, ये दोनों कॉमन संख्या है। ठीक है, 2 ही कॉमन संख्या मिल रही है, बाकी तो यहाँ पर तो संख्या है नहीं और यहाँ पर संख्या ज्यादा है, तो दोनों में से कॉमन संख्या निकाल लिया। अब इनमें से हमें एक संख्या ले लेनी है, तो 2 इसमें से ले लिया 1 और 2 इसमें से ले लिया 1, तो हो गया 2। तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ए ऑप्शन में देखना है कि 4 आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, आपको ये दिया गया x² - 2x - 15 के शून्यांक ए बी हो, तो ए बी का मान यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, चलो ए बी का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हमें निकालना होगा वो हमें आपको दिखाते हैं। देखो इस तरीके से आपको निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये समीकरण लिख लेना है, x² - 2x - 15, और यहाँ पर a और b है, तो a b को आप यहाँ पर अल्फा और बीटा भी मान सकते हो। a b को क्या मान सकते हो, अल्फा बीटा मान सकते हो। यहाँ पर इसको अल्फा और इसको बीटा मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -a - b, तो इसको चाहे अल्फा मान सकते हो, बीटा भी मान सकते हो। ठीक है, अब हमें देखना है कि a का मान हमें पहले लिख लेना। a का मान क्या है, x² है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 मानते हैं, x का मान 1 हो जाएगा। b का मान यहाँ पर हमें कितना दिया है, -2x दिया है, तो कितना दिया है -2 दिया है ना। यहाँ पर c का मान कितना है -15, तो c का मान हमने कितना लिख लिया -15 है। ठीक है, तो अब हमें सूत्र लगाना है। ठीक है, यानी कि a
इंटू बी, तो ठीक है यहाँ पर आप लिख सकते हो ए इंटू बी बराबर कितना होता है, आपको पता होगा सी बटे ए होता है। कितना होता है, सी बटे ए होता है। ठीक है, तो ए इंटू बी बराबर कितना होता है, सी बटे ए होता है। तो ए इंटू बी, अब यहाँ पर सी का मान कितना है, -15, तो -15 आपको लिख देना। ए का मान कितना है, 1 है, तो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6 का औसत माध्य क्या होगा। यहाँ पर आपसे माध्य पूछा गया है कि इसका औसत माध्य क्या होगा। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा होता है कि जितनी संख्या है उनको जोड़ लो। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इन जितनी भी संख्या है इनको आपको जोड़ लेना है और जितनी संख्या है उसका उतना भाग दे देना है। अब पहले तो हम देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले हम इसको जोड़ लेंगे, 2 + 3 प्लस ये वाली संख्या ना, इनको जोड़ लेंगे, 3 + 4 + 5 + 6। अब देखते हैं कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 है ये, तो 5 का इसमें क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। जब भी आपको औसत माध्य निकलवाए तो ऐसे ही करना है। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, 3 और 2 5, 5 और 4 9, कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया हमारा 20 टोटल। कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसके बटे में कितना है, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब ये कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से आपको सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा, यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2x + y बराबर 6 है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है यदि 2x + y बराबर 6 है तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म पे देखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिए गई है संख्या, तो इसको पहले हम x मान लेते हैं, फर्स्ट वाली को y, ये x हो जाएगा, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ठीक है, सबको सॉल्व करके दिखाएंगे यार, हम आपको टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, समीकरण यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 2x + y बराबर 6 है, तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमने जो x का जो मान यहाँ पर हमने x है इसकी जगह ये वाला मान रखना है, y है उसकी जगह ये वाला मान रखना है। ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया। ठीक है, ध्यान रखना 2 लिख लिया। अब यहाँ पर हमें देखना है x जो है, x हमने ये माना है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 2 प्लस बराबर 6 हो जाएगा आपका, 2 + 2 बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये जो समीकरण है ये संतुष्ट करने वाला युग्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 आता तो ये सही समीकरण संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। अगली बार हम इसको देख लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, समीकरण हमारा 2x + y बराबर 6, तो 2 हो गया हमारा, 2 का 2 हो गया, x कितना यहाँ पर 2 है ना, x कितना है 2 है, तो इंटू क्या हो जाएगा, x कितना है हमारा 2 कितना है हमारा ये, प्लस y कितना है 1, तो ये कितना होगा 4 और 1 5 हो गया। 5 भी नहीं है, ये भी समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। कितना समीकरण है हमारा, ध्यान दीजिएगा, 2x + y बराबर 6 है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है, 2x का मान है, 2 ही y का मान है। तो देखो यहाँ पर हमारा हो गया 2, ये कितना होगा, +x + 2 बराबर कितना होगा, 6 होगा। तो ये जो समीकरण है ये मान को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो 6 वाला है, ये जो ये है हमारा, ये क्या कर रहा है, इस समीकरण युग्म को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर का आपको, यदि AP का प्रथम पद 6 है तो सारवंतर 3 होगा, तो AP क्या होगा, तो AP का मान यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहले तो देखो यार, आपको फुल माइंड लगाना है, देखना है कि सबसे पहले जो AP का 6th पद है कौन सा है। तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट पद कौन सा है, 6 है, तो चलो ये ठीक है। इसमें देखना है -6 है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें -4 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें -3 ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर ऐसे पूछा जाता कि AP का प्रथम पद 5 कितना है, 3 है, तो 3 तो ये वाला हो जाता आपका। तो यहाँ पर 6 पूछा गया है, तो प्रथम पद 6 ये ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से समरूपता की कसौटी नहीं है, नहीं पूछा गया। तो देखो कौन कौन कौन, तो ये क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, ये समरूपता की कसौटी होता है। ठीक है, ये समरूपता की कसौटी होता है। भुजा है यानी कि साइड है, और एंगल है साइड है, ये भी समरूपता की कसौटी होता है। एंगल ये हो जाएगा आर्म आर्म आर्म, यानी कि भुजा भुजा भुजा, ये भी समरूपता की कसौटी होता है। और जो एंगल है साइड है और साइड है, ये समरूपता की कसौटी नहीं है। तो यानी कि जो आपका ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ से आपसे पूछा गया है कि बिंदु है आपका, देखो ध्यान से समझना, ये आपका ए बिंदु हो गया,
ये आपका बी बिंदु हो गया। और यहाँ पर जो मान दिया गया, ए का मान है 4,0, इसका बी का मान है 0,4। यहाँ पर मध्य बिंदु जो यहाँ पर है x और y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a और b के जो मध्य बिंदु होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु आपको निकालना है। तो ये तो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो इस तरीके से x/2 और y/2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x का मान कितना है, 4 है तो 4, और यहाँ पर x का मान कितना है, ये x1 लिख लो आप, चाहे x2 लिख लो, और ये y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x2 का मान कितना है, 0 है, और बटे कितना है, 2 है। यहाँ पर आपका हो जाएगा y1 का मान 0 है, y2 का मान 4 है, और यहाँ पर कितना है, बटे में 2 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से हमने कर लिया। तो अब देखो अब क्या होगा कि हमने क्या किया, यहाँ से इसको लेंगे 4/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 4/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2,2। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी माध्य अगर आपको दिया जाए, मध्य बिंदु का निकालना हो, तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है कि समकोण है एक। ठीक है, ये मान लो ये क्या है, समकोण है। ये क्या बना लिया हमने, समकोण हमने यहाँ पर बना लिया है। ये बी यहाँ पर समकोण दिया गया है, यानी कि ए बी सी है, इसका मान ए लिख देते हैं, इसका मान बी लिख देते हैं, इसका मान सी है। ए बी यहाँ पर बी समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पर कॉस ए, ठीक है, यहाँ पर कॉस ए का मान है 3/5 बराबर, और यहाँ पर हो तो साइन ए का मान हमें यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर एक बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मान तो दिया गया है, क्या है, 3/5 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हमारा हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, देख ध्यान समझने की कोशिश करना कि साइन स्क्वायर जो ए है बराबर, अब इसका निकालेंगे। देखो कितना हो जाएगा, एक और हम यहाँ पर ले ले, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अब कितना हो जाएगा, और घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16/25। अब इसका निकालेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि जो साइन ए का जो मान है वो 4/5 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, थोड़ा समझो। और यहाँ पर दिया गया है कि किसी मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, मान लो ये कोई मीनार है। ठीक है, मान लो ये कोई मीनार है। ठीक है, यहाँ पर थीटा कोण है ना, ये मीनार की क्या है, ऊंचाई है, मीनार है हमारी, ये मीनार है, और ये क्या है, इसकी छाया है। तो यहाँ पर दिया गया कि मीनार की जो छाया है ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई यहाँ पर h हो जाएगा, तो छाया भी h हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हमारा लंब कितना है, h है, और आधार भी कितना है, h है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि साइन जो थीटा होता है बराबर 1 कितने डिग्री के एंगल पर होता है, 45 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि स ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जो पेपर है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया कि वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह है। ठीक है, वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है, 10-25 का वर्ग चिन्ह यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो देखो क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 जैसे 10 और 25 दिया गया है ना, तो यहाँ पर 10 + 25 आपको यहाँ पर जोड़ लेना, बटे 2 का भाग दे देना है। कितना हो जाएगा भाई, जोड़ो फटाफट, 35 हो गया, जोड़ लिया, बटे 2 कितना हो गया, भाग काट दो, 17.5 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 17.5। क्या आ रहा है, 17.5, ये रहा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इनको जोड़ लेना, बटे में 2 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में
होती हैं। देखो प्रमेय है ये आपकी, और अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा आपकी प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो आपस में होती है लंब होती है, समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है या छेदक होती है। तो आप सभी को पता होगा यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समांतर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ लो कि ये कोई क्या है, घना है, यहाँ पर दिया गया है ना घनाकार ब्लॉक, तो मान लो ये घनाकार ब्लॉक है और यहाँ पर ये यहाँ से भी टच है, 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 मतलब ये गोला रखा गया है, ठीक है, गोला रखा गया है और अर्धगोलाकार अधिकतम व्यास। अब देखो ये अर्धगोला कब होगा, जब हम इसको बीच में से काट देंगे, ये अर्धगोला हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया। और आपको सभी को पता है कि इसकी जो घनाकार ब्लॉक होती है इसकी सभी भुजाएं समान होती है, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 7 7। अगर देखो एक तो ये हमने इसको यहाँ से काटा तो ये आधा आधा हो गया, अगर हम इसको बीच में से भी काटते हैं तो ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, तो ये भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास 7 ही होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं 7 है और ये 7 यहाँ पर 7 सेमी आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है बेटा कि प्रत्येक एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश में कोण का मान होगा, ठीक है। एक वृत्त है और जो उसके प्रत्येक चतुर्थांश पर कोण का मान आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कोण का जो मान है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक हम वृत्त समझाते हैं आपको, है ना। देखो ये एक वृत्त है और इसके प्रत्येक वृत्त है। अब मान लो इसको हमने ऐसे काट दिया तो ये हो गया। अब इसका देखो ध्यान से समझना, ये यहाँ से और यहाँ तक का हो जाएगा 90 डिग्री का, इधर से इधर तक का 90 डिग्री का, इधर से इधर तक का, इधर से इधर तक का। तो ये इसका जो व्यास होता है कि प्रत्येक के चतुर्थांश में 4 कोण में अगर इसको हम काटते हैं तब भी इसका जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछाल ले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे भी आपका जो पासा होता है उसमें अधिकतम जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं। ये पासा इस तरीके का होता है, आपका जो पासा होता है ना वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका पासा होता है। यहाँ पर 1 लिखा होता है, 2 3 4 5, तो मतलब अधिकतम 6 संख्याएं उसमें होती हैं। कितनी होती है? 6 अधिक होती हैं। अब उसमें 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता तो फिर भाई 0 ही होगी, क्योंकि 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 11वां पद आपको यहाँ पर निकालना है। तो भाई 11वां पद भी निकालेंगे, 11वां पद भी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ए का मान कितना हो जाएगा, a बराबर -3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो d दिया गया है, d है, ये हो जाएगा d -1/2 है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा -1/2, ये आपका हो गया d हो गया आपका। अब यहाँ पर हमें d निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, -1/2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया, a -1/2 6 हो जाएगा। d बराबर यहाँ पर आप लिख दोगे तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 5/2 हो गया। अब 11वां पद यहाँ पर निकलवाया है आपसे, तो 11वां पद देखो कैसे निकालेंगे। 11वां पद यहाँ पे आप निकालोगे तो a + n - 1/d हो जाएगा। a का मान कितना है, -3 है, प्लस n कितना है, 11वां पद निकाल रहे हो, माइनस d का मान कितना है, इंटू 5/2 हो जाएगा। तो -3 इंटू ये कितना होगा, इसमें से 1 चले जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। -3 इसका इंटू करेंगे तो 50 हो जाएगा भाई, 50/2 -3 + 25 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो 22 है यहाँ पर, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें बेटा सॉल्व कर, आपका जो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपसे करवाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर ए का मान दिया गया है 3 और 1 -1 -3 का प्रथम पद सारवंतर प्रथम पद खालिस्तान एवं सारवंतर होगा। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 दिया गया तो 3 ही होगा प्रथम पद। यहाँ पर दिया गया सारवंतर कितना हो जाएगा, इसमें से 1 चला जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि cos स्क्वायर साइड है थीटा है तो प्लस sin स्क्वायर थीटा साइड का हल आपसे पूछा जाएगा। तो 1 होता है ये। अगला है कि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, तो 8 सेमी ऊंची है, तो उसके तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। तो सूत्र से आप तिर्यक ऊंचाई निकालोगे तो 10 सेमी आ जाएगा।
एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र बहुलक होता है रे, कितना होता है बहुलक, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ज्ञात कर लेने हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस ज्ञात कर लेने हैं। तो भाई ये आपके रहेगा। और यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले। एक घड़ी की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, ठीक है, तो वो आपको कर देना है। या फिर एक असंभावित घटना की प्रायिकता 0 होती है, सबको पता है। अति लघुआत्मक क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर 1260 का अभाज्य गुणनखंड घातक रूप में लिखना है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, मैं से निकाला था, वैसे ही कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का यहाँ पर 3 हो जाएगा। के का मान यहाँ पे आपको निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, आप फटाफट से ना अपनी बुक खोल लो और इनमें नोट कर लो इनको, यानी कि आप इनको पर टिक लगा लो। 9 पेंसिल है, 8 पेन है और 54 इनका मूल्य है। तो बीजगणित समीकरण यहाँ पर आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला ये प्रमेय आपको दी गई है और इसको आपको ज्ञात करना है। डी और जो बी है इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सिंपल है, ठीक है, देख लो। अगला क्वेश्चन है ये कि एक्स अक्ष की दूरी जो मैंने अभी निकाल के भी बताई थी, जो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस थे उसमें, तो 3 4 एक्स स्क्वायर की दूरी आपको निकाल लेनी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यार आपका कि 12-14 सेमी त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात, यहाँ पर आपको करना है, सूत्र लगाना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी है। तो बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात, यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या यहाँ पर 14 सेमी है, एक वृत्त का चाप का जो कोण है 60 डिग्री का कोण आंतरिक है। तो चाप की लंबाई यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 6 मीटर ऊंचे खंबे है जिसकी छाया आपका 2√3 मीटर की है, तो उसका उन्नयन कोण यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर एक 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल पर एक नाव का अवयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो नाव के पुल तक पहुंचने की कितनी दूरी तय करनी पड़ी होगी, तो वो चीज आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से निकालनी है। अब आपका 20 सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए √2 एक अप्रिमेय संख्या। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि मैम आपने √2 अप्रिमेय संख्या ये बताया था, √3 आ गया। तो भाई तरीका तो वही करना है ना आपको। यहाँ पर ये चीज आपको √2 आ 4 आ 5 आ 6 आ निकालना तो वैसे ही है, ठीक है ये। और इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है, ठीक है। अगला हो जाएगा कि आपको बहुपद 6 स्क्वायर -3 -7x है। तो यहाँ पर शून्यंक 3/2 -1/3 है। तो यहाँ पर इनका आपको शून्यंकों के गुणन का संबंध सततता की जांच आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। अगला हो जाएगा कि समीकरण यहाँ पे आपको दिया गया है ये, और ये समीकरण दिया गया तो इनका हल आपको करना है। फिर ये आपकी प्रमेय आ जाएगी कि ABCD का समबलन है जिसमें AB बराबर ये हो जाएगा लंब और ये CD हो जाएगा। तो इसके विकर्ण परस्पर 0 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। अगला देखो, ये मैंने अभी आपको निकाल के बताया था कुछ देर पहले ही, जो हमने बहुविकल्पी किए, तो सेम वैसे ही करना है। अगला हो जाएगा कि यहाँ पर त्रिभुज एक ABC है जिसमें AB बराबर 24 सेमी है और BC 7 है। तो 90 डिग्री का कोण B और साइन A और C का मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अगला है कि एक समतल जमीन पर खड़ी हुई मीनार 40 मीटर अधिकतम लंबी हो सकती है। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। तो उसकी आपको ऊंचाई निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। अगला है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। जो हमारा जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे उनमें भी ये क्वेश्चन हमारा रहा है, ठीक है। अगला हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। तो संगत लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। अगला है कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर है और ऊंचाई 30 है। तो 3 मीटर दीवार बनाने पर 20x और x 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी का जो माप है, कितनी ईंटों की आवश्यकता हुई, ये चीज आपको निकालनी है। यहाँ पर आपसे माध्यक पूछा जाएगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और 2 पासों को एक साथ लेके जाने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका C सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपको पहले तो कल्पित माध्य विधि से आपको यहाँ पर माध्य निकालना है, ये संख्या दी जाएगी और कल्पित माध्य से निकालना है। अथवा में यहाँ पर इसको भी कर सकते, तो ये नहीं आता तभी करना, अगर ये आता है तो नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 100 प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
या फिर अब अथवा में ये एपी का प्रथम पद अंतिम पद है तो 1 और 11 है, तो उसके पदों का कुल योग 36 हो तो पदों की संख्या। नहीं आता तो ये कर देना, ठीक है। अगला बिंदु P आपका 3 - 4 हो जाएगा, क्यों 4 5 हो जाएगा, तो इसका समविभाजित बिंदु पर निर्देशांक निकालना है। या फिर ये नहीं आता तो ये कर दीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों में से एक करना है। या फिर सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज का जो होगा कौन ही, तो इन दोनों में से एक करना है भाई। अगला डी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपसे क्या निकलवाएगा, आंकड़े दिए जाएंगे और यहाँ पर प्रक्षित जीवन काल की ये निकालवाना था। ये क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लो पूरा क्वेश्चन। ये नहीं आता तो हमें ये दिया जाएगा। तो पूरा पेपर हो गया आपका। अब है 2 क्रमागत घनात्मक पूर्ण ज्ञात कीजिए, जो वर्ग आपका 365 होगा उसका, ठीक है। या फिर ये नहीं आता तो फिर आपको ये क्वेश्चन अथवा में मिल जाएगा देखने को, इसको भी आसानी से कर सकते हो। और ये आपका 8वीं प्रश्नावली से है कि sin² - 2x 3a, तो ये जो आपको है ना ये सॉल्व करना है, और ये नहीं आता तो फिर ये सॉल्व करना है, दोनों में से एक करना है। तो भाई ये मैंने पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है आपको, और कैसा लगा वीडियो यार कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। तो और इसको 27 फरवरी को ये आने वाला है, तो भाई तैयार कर लो अभी से, आपकी मौज हो जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।